बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम। पाकिस्तान और दुनिया भर में देखने और सुनने वालों को अब्दुल कादिर का सलाम। पाकिस्तान में 4 जून की सपहर है और काफ़ी इंटरेस्टिंग डेवलपमेंट्स हो रही हैं। एक तरफ अडयाला जेल से पैटर्न इन चीफ का पैगाम आ गया पूरी कौम के लिए कि तैयार रहिए। दूसरी जानिब इस्लामाबाद हाई कोर्ट में उनका फिक्स किया हुआ केस अचानक से डी लिस्ट हो गया। ये सब कुछ क्यों हुआ, कैसे हुआ, ये सूरत आपके सामने रखता हूँ। और फिर कुछ देर में पाकिस्तान तहरीक इंसाफ की एक अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस भी होने जा रही है। ऑब्वियसली समड़ियाल इलेक्शन के हवाले से होगी, क्योंकि आलिया हमजा, शेख वकास अकरम और जो वहाँ के मुताल्लिका लोग हैं वो इस्लामाबाद में आके केपी हाउस में एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। तो कुछ देर में वो शुरू होगी, वो भी आपको दिखाऊंगा। लेकिन उससे पहले थोड़ी सी बात कर लेते हैं इमरान खान के इंपॉर्टेंट मैसेज के हवाले से जो उन्होंने कौम के नाम जारी किया कि जनाब तैयार रहिए। बल्कि उससे पहले ज़रा इस्लामाबाद हाई कोर्ट में जो लेटेस्ट डेवलपमेंट हुई है वो आपको बता देता हूँ। उनका एक केस अचानक डी लिस्ट हो गया। वकला पहुंच गए इस्लामाबाद हाई कोर्ट में कि जनाब आज केस की समाअत है, लेकिन अचानक से उन्हें पैगाम मिला कि नहीं जनाब ये नहीं हो सकती समाअत। एक तो है ना उनका अल कादिर ट्रस्ट का केस जिसके लिए सबको इंतज़ार है, उनकी सज़ा मुअत्तली वाला, वो 5 जून को यानी कल सुबह 11 बजे सुना जाएगा। तो वो जब उसकी समाअत होगी तो वो भी आपको अपडेट कर देंगे। अभी भी लोगों को शकूक व शुबात है कि पता नहीं उस केस में भी अचानक क्या हो जाए, लेकिन इम्कान है कि उसकी समाअत होगी। लेकिन आज जिस केस की समाअत थी वो था उनसे अडयाला जेल में मुलाकातें ना कराए जाने के हवाले से तौहीन अदालत केस। कल शाम अचानक पता चला कि ये केस फिक्स हो गया। इसके लिए कोई इतनी तगदो भी नहीं करनी पड़ी, कोई स्ट्रगल भी नहीं करनी पड़ी और ये केस फिक्स हो गया। हालांकि थोड़ी ताख़ीर ज़रूर हुई, लेकिन पता चला कि कॉज लिस्ट में आ गया है। कल रात इस्लामाबाद हाई कोर्ट के IT डिपार्टमेंट की जानिब से इमरान खान के वकला को भी बता दिया गया कि जनाब 3 रुकनी लार्जर बेंच ये केस सुनने जा रहा है। तो आज वकला तैयार श्यार होकर इस्लामाबाद हाई कोर्ट पहुँचे तो पता चला कि ये केस जनाब गलती से लग गया था और ये डी लिस्ट कर दिया गया है। बल्कि डी लिस्ट नहीं, ये केस गलती से लग गया था इस बेंच में, इसको मूव कर दिया गया है किसी और जज साहब के सामने, और उस जज साहब के सामने किया गया जिनकी आज छुट्टी है, जो कि आज मौके पे मौजूद ही नहीं है, अरबाब ताहिर साहब के नाम। पहली बात यह है कि केस कह रहे हैं गलती से लग गया। दूसरा, जिस बेंच में लगना था वहाँ से हटा के उस जज साहब के पास लगा दिया गया जो कि हैं ही छुट्टी पे। तो अगर जज साहब छुट्टी पे थे तो उनके पास लगा देते जो छुट्टी पे नहीं है, जो आज अपनी ड्यूटी पर मौजूद है। तो बहरहाल ये हो रहा है, वकला मायूस लौट गए कि आज भी समाअत नहीं हो सकी। बहरहाल अब कल देखते हैं सुबह 11 बजे जो उनका ज़मानत वाला केस है, सज़ा मुअत्तली वाला, वो लगता है या नहीं लगता। कल बड़ा इंटरेस्टिंग कॉन्टेस्ट रहेगा। सारे MNAs MPs जो भी इस्लामाबाद में मौजूद होंगे ये सारे के सारे इस्लामाबाद हाई कोर्ट जाएंगे और कल एक अच्छा पावर शो हो सकता है। PTI का शो ऑफ स्ट्रेंथ हो सकती है इमरान खान से इजहार यकजहती के लिए इस्लामाबाद हाई कोर्ट के अंदर भी और बाहर भी। तो कल बड़ा दिन रहेगा, आपको अपडेट करेंगे। अब आ जाइए ज़रा इमरान खान के इंपॉर्टेंट मैसेज की तरफ से। आपने सोशल मीडिया पर देख लिया होगा, उनके ट्विटर पैगाम पर आ चुका। इन केस अगर नहीं देखा तो उसकी हाइलाइट्स आपको बता देता हूँ। लंबा चौड़ा पैगाम है, लेकिन उसमें एक तो इमरान खान साहब ने क्लियर कट वाज़ेह पैगाम दे दिया कि उन्होंने ख़ुद को पैटर्न इन चीफ बनाया है और अब वो जेल से तहरीक को लीड करने वाले हैं। अब जब से ये पैटर्न इन चीफ वाला मामला आया या पता चला बाहर के इमरान खान साहब ने खुद को डेजिग्नेट कर दिया, तो बहुत सारे लोगों को इश्यूज़ हो गए। मैं देख रहा हूँ सोशल मीडिया के ऊपर भी और टेलीविज़न के ऊपर भी लोग हज़म नहीं कर पा रहे इस चीज़ को। हालांकि आपने उनसे चेयरमैनशिप छीन ली, आपने उनसे इंतखाब तक छीन लिया, उनको इलेक्शन लड़ने का मौका तक नहीं मिला। बाकी जो भी सिचुएशन है वो लंबी ट्रेल है, मैं उसकी बहस में नहीं जाता। अब इतना भी बर्दाश्त नहीं हो रहा कि जनाब पैटर्न इन चीफ क्यों बना दिया। हालांकि ये कोई गैर आईनी इक़दाम नहीं है। नवाज शरीफ साहब को भी ताहियात कायद बनाया गया ना, जब उनके पास नहीं था ओहदा तो उनको भी कायद पार्टी का बना दिया गया। यहाँ पर वज़ीर आज़म के नीचे डिप्टी प्राइम मिनिस्टर का ओहदा भी क्रिएट कर दिया गया। हालांकि ये कोई इसकी आइन में गुंजाइश नहीं है, लेकिन स्टिल ठीक है, गवर्नमेंट का एक फ़ैसला है, कोई गैर आइनी इक़दाम नहीं है। तो अगर इमरान खान ने भी कर दिया अपने आप को डेजिग्नेट तो इसमें क्या इशू है, बट स्टिल लोगों को इशूज़ है तो वो रहेंगे। तो अब आ जाइए ज़रा, इमरान खान ने एक ख़दशे का इजहार किया है अपने इस मैसेज में और कौम को तैयार रहने का कहा है। ख़दशा ये है उन्हें कि उन्हें एक बार फिर इनकम्युनिकाडो कर दिया जाए, यानी उनकी जो रसाई है वो रोक दी जाए और उनका कोई पैगाम बाहर ना आए, उनकी कोई मुलाकातें ना हो सके। इस खदशे का उन्होंने इजहार भी किया और इसके लिए वो मेंटली प्रिपेयर भी हैं, क्योंकि हम कल परसों से जब से ये इमरान खान साहब ने ये कहा, बल्कि इस हफ्ते से, कि वो तहरीक को ख़ुद लीड करने जा रहे हैं, तो बार बार एक ही क्वेश्चन माइंड में आ रहा है कि कैसे पॉसिबल है, ये हो नहीं सकता कि अगर ज़रा सा भी वो इस तरफ जाएंगे एहतजाज वाले मामले पर तो उनकी तो मुलाकातें रुक जाती हैं। बड़ी मुश्किल से ये थोड़ी सी मुलाकातें, वो भी अदालत के अहकामात पर, उन पर जितना कमल दरामद होता है वो भी आपको पता है। तो समहाउ थोड़ा थोड़ा सा मुलाकातों का रास्ता खुला। अगर वो कहें कि एहतजाज में लीड करने जा रहा हूँ तो ये तो बिल्कुल मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग जाएगी, इनकम्युनिकेटेड सिचुएशन वापस हो जाएगी। तो लेकिन इसके लिए इमरान खान साहब भी मेंटली रेडी हैं और उन्होंने कहा कि हो सकता है आने वाले दिनों में उनकी मुलाकातों के ऊपर पाबंदी लग जाए, इसलिए उन्होंने ये मैसेज कौम को दे दिया
कि आप लोग एहतजाज के लिए तैयार रहे। इस बार एहतजाज मुसलसल और मुल्कगीर होगा, यानी कंटिन्यू रहने वाला है और शायद इसकी ड्यूरेशन लंबी होगी। फिर साथ में उन्होंने ये कहा कि वोट जो चोरी हुआ वो मेरा नहीं है, वो आपका वोट चोरी हुआ, इसलिए अब आपको फैसला करना है कि आपने अपनी तहरीक के लिए किस हद तक कोशिश करनी है। अगर मैं जेल में हूँ, कह रहे हैं कि मैं इतने टाइम तक जेल बर्दाश्त कर सकता हूँ, तो मैं अपने पार्टी रहनुमाओं को भी कहता हूँ, लोगों को भी कहता हूँ कि आपको भी डरने की ज़रूरत नहीं है। तो एक बार इमरान खान ने कहा ना कि जब आपका कप्तान डटा हुआ है तो फिर आपको घबराने की क्या ज़रूरत है। तो वही मैसेज उन्होंने एक बार फिर से लोगों को दिया और साथ ही अपोजिशन की क़यादत को भी उन्होंने दावत देने का फ़ैसला किया है। उनके पार्टी रहनुमाओं को उन्होंने वैसे ये मैसेज कन्वे कर दिया है कि इस एहतजाजी तहरीक के शुरू होने से पहले पहले अपोजिशन को एक बार फिर दावत दी जाए। और उन्होंने उसमें नाम भी लिख दिया है, एक तो तहरीक तहफ़्फ़ुज़ आईन पाकिस्तान है, उसको फिर GDA, फिर महारंग बलोच, वो पता नहीं आ सकेंगी, ज्वाइन करेंगी नहीं, क्योंकि उनके ऊपर भी सख्ती है। लेकिन इमरान खान साहब ये चाहते हैं कि मैसेज सब तक जाए, लेकिन इसमें मौलाना फजलुर रहमान को उन्होंने स्किप किया हुआ है, इस बार उनका नाम नहीं डाला गया। और पार्टी के अंदर भी लोगों से जब हम पूछते हैं, वो कहते हैं यार 6 महीने तो हम मौलाना के पीछे लगे रहे हैं और 6 महीने हमने टाइम अपना एक तरह से वो कहते हैं ज़ाया हुआ है हमारा, कि हम नहीं एहतजाजी तहरीक उस तरह से कर सके एक सही वक्त में जब हमें करनी चाहिए थी, मौलाना का इंतज़ार करते करते। तो अब एक बार फिर क्या मौलाना से दोबारा बातचीत की जाए, इसके हक़ में वो नहीं है। और इस बार इमरान खान ने भी वो नाम शाम उनका कोई नहीं लिया। तो ये इस वक्त की सिचुएशन है। आप देखते हैं कि कब ये मुलाकातें उनकी रिस्ट्रिक्ट होती हैं या इसी तरह जारी रहती हैं। कल का जो अदालती मंजरनामा है वो भी इस हवाले से काफ़ी सारी चीज़ों को क्लियर कर देगा और आने वाले दिनों के हवाले से थोड़ी सी सिचुएशन आपको पता चल सकेगी। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने ये जो हालिया इलेक्शन हुआ समड़ियाल वाला, इस मामले पर जो कहते हैं ना खामोशी रखना या थोड़ा धीमा रहना, वो वाली पॉलिसी तर्क कर दिया है। एग्रेसिव पॉलिसी उनकी है ही सही। उधर प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है सियालकोट में, उधर जनाब खैबर पख्तूनख्वा में, आज इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस हो रही है और कुछ देर बाद आलिया हमज़ा और शेख वकास अकरम और अहमद चट्ठा वगैरह ये सारे इस्लामाबाद में भी प्रेस कॉन्फ्रेंस करने जा रहे हैं। कुछ सबूत शवाहिद आपके सामने रखेंगे। मीनवाइल पाकिस्तान तहरीक इंसाफ ने गूगल ड्राइव में वो सारे सबूत, वो सारे वीडियो एविडेंस, डॉक्यूमेंटेड एविडेंस जो है वो पिन ट्वीट में लगा दिए। अगर किसी को देखना है वहाँ पे लिंक मौजूद है, जाके देख सकता है, डाउनलोड कर सकता है और ख़ुद एनालाइज कर सकता है कि इसमें किस हद तक हकीकत है। दूसरी जानिब जो हुक्मरान जमात का इत्तेहादी ग्रुप है पीपल्स पार्टी, उसमें एक ग्रुप जो है वो बड़ा सख्त स्टैंड लिए हुए है। वो कह रहे हैं कि जनाब ठीक है, आप हुकूमत में हैं, इत्तेहाद है, वो चलता रहेगा, सारा कुछ ठीक है, लेकिन पंजाब में हमें हमारे ऊपर तो सख्तियां कायम हैं, हमें वो स्पेस नहीं मिल रही जो हमें मिलनी चाहिए। बार बार निगोशिएट भी होता है लेकिन स्टिल स्पेस नहीं मिल रही। फिर इलेक्शन के टाइम पे हर बार हमारे साथ ये होता है। तो उनका ये गिला है कि जनाब आपके इत्तेहादी होने का हमें फ़ायदा कोई नहीं मिल रहा, हमें इलेक्शन में स्पेस नहीं मिल रही। उनका अपना गुस्सा बरकरार है। वो ये नहीं है कि जनाब नाइंसाफ़ी हो रही है या इलेक्शन फ्री एंड फेयर नहीं हो रहा। उनको गुस्सा इस बात का है कि हुक्मरान जमात के इत्तेहादी होने के बावजूद हमें स्पेस नहीं मिल रही। तो उनका अपना एक गिला शिकवा जो है वो बना हुआ है। इस सारे मामले में शहर इक़्तिदार में 27वीं तरमीम के हवाले से बहुत सारी खबरें गर्दिश कर रही हैं और हम सुन रहे हैं कि कोई 27वीं तरमीम आ रही है। अभी 26वीं तरमीम के असरात ख़त्म नहीं हुए, बल्कि अभी उसको रिवर्स करने की बातें जा रही हैं कि जब तक ये तरमीम रहेगी जमहूरियत का मामला आगे नहीं बढ़ पा रहा। लेकिन अब सुन रहे हैं कि कोई 27वीं तरमीम भी आ रही है। बहरहाल जब भी ये 26वीं तरमीम ख़त्म होनी है तो थ्रू 27वीं तरमीम ही ख़त्म होगी, यानी एक और तरमीम होगी तो ये रिवर्स होगी। बट इस बार जो 27वीं तरमीम आ रही है वो पिछली तरमीम को रिवर्स करने के लिए नहीं, शायद उससे भी ज़्यादा वर्स्ट हालात के लिए कोई कमी कोताही रह गई थी जो 26वीं तरमीम में, उसके लिए माहौल जो है वो आगे बनने लग गया। उसके लिए मखसूस नशिस्तों का मामला, उसके लिए बाकी सारा कुछ ग्राउंड जो है वो आहिस्ता आहिस्ता सेट किया जा रहा है। और हम देख रहे हैं अभी 27वीं तरमीम का कोई ड्राफ्ट सामने नहीं आया, हुकूमती सतह पर ऑफिशियल इसका कोई बयान सामने नहीं आया। बट जो वकला हैं, कुछ ऐसे वकला जो कि बाज़ के नुमाइंदे हैं या जिनके पास ये मालूमात होती हैं या जिनसे मुशावरत इनिशियली स्टार्ट होती है, उन्होंने कहना शुरू कर दिया कि जनाब हम 27वीं तरमीम के हामी हैं। फॉर एग्ज़ाम्पल ये जो इस्लामाबाद हाई कोर्ट के प्रेसिडेंट हैं जो PTI के वोटों से जीते और बाद में दूसरी साइड पे चले गए, वो उन्होंने खुलेआम कहना शुरू कर दिया। जब से कुछ चेक वगैरह मिलने शुरू हुए ना बार को वज़ीर कानून की जानिब से और हुकूमत की जानिब से ग्रांट की सूरत में और बाकी, तब से तो ऐसा लग रहा है कि सब अच्छा ही अच्छा है।
उनको किसी और चीज़ से मतलब नहीं है, खाली ये है कोई एक दो प्लॉटों की बातें हो रही हैं, कहीं पे पता नहीं क्या चैम्बर मिल जाएंगे, कुछ इस तरह की बातें सुनी हैं। उसके बाद से वो उनको लगता है कि बस हर चीज़ दूध शहद की नहरें हैं। तो वो कह रहे हैं कि जनाब हम 27वीं तरमीम के हामियाँ भले 28वीं कराएं, भले 29वीं कराएं, उनको शायद कोई इशू नहीं होगा। आज एक खबर आई है, अभी थोड़ी देर पहले ही इनिशियल खबर है कि लाहौर हाई कोर्ट के 2 जजेस के ख़िलाफ़ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में कोई दरख्वास्त दायर कर दी गई है, या क्या कहते हैं, शिकायत जो है वो आ चुकी है। अब ये कौन से 2 जजेस हैं मालूम करके आपको बताएंगे। अभी इनिशियल इन्फॉर्मेशन थी, लगता है कि कोई गुस्ताखी हो गई है जजेस से और किसी को वो पसंद नहीं आ रहे, तो उनको फारिग करने का या हटाने का ये सिलसिला होता है कि जब किसी जज के खिलाफ सुप्रीम जुडिशल काउंसिल में शिकायत दर्ज हो जाए। देखते हैं इसके ऊपर क्या कार्रवाई होती है। बाकी फर्दर रात को जो व्लॉग करेंगे उसमें हम ज़रा डिटेल से डिस्कस करेंगे ये जो तनवीर अहमद साहब, सजाद बरकी और आतिफ़ खान का मामला है। डिसऑन कौन किसे कर रहा है और कौन किससे लाताल्लुकी का इजहार कर रहा है, काफ़ी डिबेट इस टाइम गर्म हुई हुई है पीटीआई के हलकों में, तो उसके ऊपर रात में डिस्कस करेंगे। अभी तक के लिए इतना ही। अपना बहुत सा ख्याल रखिए। हम जाते हैं ज़रा प्रेस कॉन्फ्रेंस कवर करके वापस आके आपको फिर उसकी भी अपडेट देंगे। अल्लाह हाफ़िज़।